उम्मीद दोस्तों आप सब लोग बढ़िया होंगे और स्टॉक मार्केट से अच्छा खासा पैसा कमा रहे होंगे। आज अमर राजा बैटरी और एक साइड बैटरी के बीच में कंपैरिजन करेंगे। दोनों ये भी टूटे हुए स्टॉक है। कौन सा अच्छा स्टॉक होगा फ्यूचर में लेने के लिए? अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और ज्वाइन जरूर कीजिए, क्योंकि ये आप ही की प्रेम मोहब्बत है जिसकी वजह से मैं वीडियो बनाता हूँ, रिव्यू करता हूँ। मेरे वीडियो बनाने से अगर आपका लॉस रुक जाता है, कम हो जाता है या आप में कॉन्फिडेंस आ जाता है तो मेरे लिए यही काफ़ी है ना। मुझे तो किसी भी वीडियो का, किसी भी स्टॉक का रिव्यू करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, लेकिन वो नॉलेज आप तक पहुंच जाए और आप उसका सही से यूज कर लें तो ये काफ़ी फ़ायदेमंद है। तो मैं यही चाहूँगा कि ये कंटिन्यूटी हमेशा के लिए बनी रहे। भाई तो अभी मैं हमेशा जिस तरह से प्राइस एक्शन के बेस पर बात करता हूँ और यही सही होता है। तो एक कहावत आपने सुनी होगी कि जिस तरह से बड़ा पेड़ गिरता है तो आवाज़ तो होती है। ये XYZ जो भी है, मतलब कुछ इस तरह से कहावत है। तो अमर राजा के बारे में भी कुछ इस तरह से अगर हम अभी बात करें तो ये 1025 का जो 52 वीक का हाई है, साल का हाई है, उधर से टूट के भी 697 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। आप में से कई सारे इन्वेस्टर होंगे जो स्टॉक में फंसे हुए होंगे। यही सबसे गंदी चीज़ है मार्केट में। अगर आप किसी स्टॉक में फंस गए तो बस प्रॉब्लम है। आप भले ही स्टॉक में से छोटे लॉस के साथ निकल जाइए, लेकिन फंसिए मत। दूसरा, आप स्टॉक से अगर रिटर्न ले रहे हैं, धीमे धीमे रिटर्न आपको मिल रहा है, रिटर्न तो मिल रहा है, तो ये दो चीज़ें आप बेसिक चीज़ें आप समझ सकते हैं। लेकिन ठीक है, अब जो स्टॉक की जो कंडीशन है, हालत है, वो तो है। अब स्टॉक नीचे से कब ऊपर की तरफ रिवर्सल ले सकता है, क्योंकि ऊपर से ये इसका मैक्सिमम प्राइस मूवमेंट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टूटता हुआ जा रहा है। कहीं भी इसने कहीं रुकने का नाम नहीं लिया। मैंने इस पर वीडियो बनाता हूँ, मैं इस पर बनाता रहता हूँ। 850 रुपये पर इसने ज़रूर कोशिश की थी ऊपर उठने की, लेकिन फिर नीचे गिर गया। हाँ, इसके बारे में जो न्यूज़ है वो कि इसका जो पॉल्यूशन वगैरह का मैटर है कोर्ट में जो है, वो जल्दी से अगर रिजॉल्व हो जाता है तो स्टॉक में थोड़ी सी पॉजिटिविटी आएगी, दम आएगी, स्टॉक ऊपर की तरफ जाएगा। अगर मैं इसका 1 साल का प्राइस मूवमेंट लगाऊं तो उसमें आप देखेंगे स्टॉक ऊपर से नीचे ही गिर रहा है। आपने जहाँ पे भी जैसे भी जिस महीने में एंट्री ली वहीं से फंस गए। अब ये चीज़ गलत है। या तो एक होप होती है, उम्मीद होती है कि स्टॉक रिवर्सल ले लेगा। अब कब ले लेगा? मैंने लास्ट जो वीडियो बनाई थी तब भी बताया था, अब भी बता रहा हूँ और मैं हमेशा कोशिश करता हूँ। देखिए, जिस तरह से स्टॉक जहाँ से शुरू होता है स्टॉक वहीं पे दोबारा आ जाता है, फिर वहाँ से स्टॉक में होती नई कहानी शुरू। कोशिश स्टॉक अभी ये कर रहा है कि वहाँ से नीचे टूट जाए। अगर स्टॉक नीचे टूट जाता है तो ये चला जाएगा डाउन ट्रेंड में और स्टॉक में फिर कितनी कीमत कहाँ पर रुके नहीं मालूम है, लेकिन फिलहाल हम कह सकते हैं कि स्टॉक हाँ यहाँ पे रुक सकता है। तो ये जो इसका मैक्सिमम प्राइस मूवमेंट है, जो कीमत अभी है इसकी 697 रुपया, वही साल भर पहले थी। तो स्टॉक कोशिश कर रहा है अपने पिछले साल के जो लो है उससे स्ट्रगल करने की, यहाँ से ऊपर उठे। ये तो मार्केट में किसी भी स्टॉक को ट्रेड करने का बिहेवियर है, प्राइस एक्शन है। इस तरह से स्टॉक ट्रेड करते हैं। यहाँ से नीचे चला जाएगा तो स्टॉक गया, और यहाँ से अगर ऊपर उठ जाएगा तो स्टॉक में एक जंप आएगी। ठीक है, ये आगे आने वाले दिन बताते हैं कि होता क्या है। अब पिछले कई दिनों से स्टॉक इसी कीमत पे, इन्हीं कीमतों पे ऊपर नीचे हो रहा। ये है अमर राजा की कहानी। अब या तो ये इससे नीचे चला जाए, अगर मैं इसका 1 महीने का प्राइस एक्शन लगाऊं तो ये जो इसने 29 जुलाई को जो अपना लो बनाया था और फिलहाल जो अपना लो बनाया है, इसके बॉटम को अगर मैं देखूं तो 693 इसका बॉटम है और फिलहाल ये 697 ट्रेड कर रहा है 29 जुलाई का जो इसने लो बनाया था। तो फिलहाल एक स्ट्रांगली व्यू ये रख सकते हैं कि ठीक है, स्टॉक अगर इसके बॉटम से नीचे जाता है तो फिर टूट जाएगा, लेकिन अगर यहाँ से ऊपर चला जाता है, धीमे धीमे ही जाता है, कम से कम स्टॉक में पॉजिटिविटी तो रहेगी। नहीं जाता लेकिन फिर भी तो रहेगी, कोई उम्मीद तो रहेगी। डाउन ट्रेंड में तो नहीं चला जाएगा जिस तरह से और फार्मा और दूसरे फार्मा के स्टॉक चले गए तो प्रॉब्लम कर जाएगा। तो फिलहाल की सिचुएशन ये है। अगर आप नई एंट्री लेना चाहते हैं
तो भाई यहीं से धीमे धीमे एंट्री लेना शुरू कर दें, और आपके लिए स्टॉप लॉस भी बहुत छोटा जो इसका लो है आप उसे ही बना के रखिए, ज़्यादा नहीं। मार्केट में स्टॉक के साथ क्या हो रहा है बस वो देखिए, अपने हिसाब से कुछ मत कीजिए। 693 692 जो भी स्टॉप लॉस आप चाहें वो यूज कर सकते हैं। अब आते हैं एक्साइड बैटरी पे। ये एक्साइड बैटरी का मैक्सिमम प्राइस एक्शन है। इसका जो मैक्सिमम हाई है वो 300 रुपये है और अभी ट्रेड कर रहा है ये 160 रुपये पे। तो ये हालिया भी ऊपर से टूट के नीचे ट्रेड कर रहा है, ये तो सबको दिख रहा है। इसका जो एक साल का 52 वीक का हाई बोलते हैं जैसे 219 रुपये, तो 219 रुपये से टूट के भी ये 160 रुपये पे आया है। हालांकि इस स्टॉक की एक्साइड की कंडीशन अमर राजा जैसी नहीं है, वहाँ पे स्टॉक बुरी तरह टूट गया है। जिसे बोलें कि सारा पैसा जिसने एक साल में कमाया सारा पैसा बाजार में बर्बाद कर दिया। एक्साइड में अभी ऐसा कुछ नहीं है। एक्साइड कोशिश कर रहा है कि ठीक है ऊपर की तरफ उठे। ये मार्केट के साथ स्ट्रगल कर रहा है। बैटरी इंडस्ट्री जिस तरह से फेल हुई पड़ी है अभी, क्योंकि ऑटो सेक्टर में ही कोई दम नहीं है। तो ठीक है कि स्टॉक में गिरावट है तो इसे मान सकते हैं, लेकिन एक्साइड की कंडीशन अमर राजा जैसी नहीं है। लेकिन अगर आपने ऊपर से एंट्री ली है, 200 रुपये से एंट्री ली है, 190 से एंट्री ली है, तो फिर आप फंस गए। आपने 150 से भी एंट्री लेना चाहते हैं इसमें, तो क्या ये प्रॉफिटेबल होगा? ऊपर से एंट्री लेके आप फंस गए, और नीचे से 150 रुपये से आप एंट्री लेना चाहते हैं, तो ये क्या प्रॉफिटेबल होगा? तो इसके लिए मैं फिर 3 महीने का प्राइस एक्शन लगाता हूँ। देखिए इसमें यहाँ पे आपको दिख रहा है कि कोशिश स्टॉक ने की थी 197 रुपये पर रोकने की जून में, 197 या 200 रुपये जो भी होगा। फिर वहाँ से स्टॉक कंटिन्यूस नीचे टूटा है। एक दो बार इसने जंप जरूर लिए ऊपर उठने की, जिसका कोई मायने ही नहीं है। मायने तब होता है जब स्टॉक ऊपर उठ जाता फिर नीचे गिर जाता, इसका कोई मायने ही नहीं हो। तो स्टॉक अभी ऊपर से नीचे ट्रेड कर रहा है और बुरी तरह नीचे ट्रेड कर रहा है। जहाँ पे भी आप एंट्री लेंगे फंस जाएंगे इसमें। अगर बोला जाए अगर आप शॉर्ट सेल करते हैं तो ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगा। मैंने एक लास्ट वीडियो बनाई थी इस पर, तो मैंने 168 रुपये बोला था स्टॉप लॉस के तौर पे। और अगर आप एंट्री लेना चाहते हैं तो 168 रुपये से अगर स्टॉक नीचे गया तो फिर आप छोड़ दीजिए स्टॉक को। या फिर कि एक चीज़ और होती है कि स्टॉक में अगर आप हैं और स्टॉक में फंसना नहीं चाहते हैं, क्योंकि किसी भी स्टॉक में फंसना काफ़ी प्रॉब्लम वाली बात हो जाती है। भले ही आप लॉस में निकल जाइए, पैसा दूसरे स्टॉक से निकल आएगा, या इसी स्टॉक से शॉर्ट सेल करके या दूसरे तरीक़ों से निकल आएगा, लेकिन आप स्टॉक में फंस मत जाइए। आज आपका 2000 का नुकसान है या 2 लाख का नुकसान है, कल 20 लाख का नुकसान होगा, तो वो आप देखो, एक तो आपका बीपी हाई होगा और फिर आपका थोड़ा सा जो मेंटली पावर वो भी कम होगी। तो ये मैंने बताया था 168 से नीचे जाएगा, क्योंकि 168 भैया इसका बॉटम है। अप्रैल में जो इसने बॉटम लिया था वो उसका बॉटम है। रजिस्ट करेगा, थोड़ा सा अगर स्ट्रगल करेगा यहाँ पे तो यहाँ से ऊपर उठ जाएगा, नहीं करेगा तो नीचे गिर जाएगा। सो सेम स्टॉक के साथ फिलहाल तो ऐसा ही हो रहा है। एक्साइड तो नीचे ही जा रहा है। अब ये कितना नीचे जाएगा, तो इसका 1 साल का प्राइस मूवमेंट लगाते हैं, जैसे कि अमर राजा में था। अमर राजा में क्या था कि इसकी बात करें तो 154 रुपया इसके लिए सालाना लो है, ठीक है ना। तो अमर राजा अपने लो पे ट्रेड कर रहा है और ये स्टॉक अभी ऊपर उठ के ट्रेड कर रहा है। ये भी नीचे गिर रहा है और मालूम नहीं कल परसों कब आ जाए। तो इसके लिए अगर आप देखें कि स्टॉक कहाँ से ऊपर उठ सकता है, रिवर्सल कहाँ से ले सकता है, तो सेम अमर राजा या फिर एक्साइड बैटरी या फिर कोई भी स्टॉक जिस तरह से ट्रेड करते हैं, अगर यहाँ पे स्टॉक ने अपना बॉटम नहीं लिया या फिर यहाँ से ऊपर नहीं उठा, तो अब एक्साइड या दूसरे स्टॉक कोई भी कोशिश करेगा 153 से ऊपर उठने की। ये पैटर्न होते हैं। आप महीने वाइज देखें या 6 महीने वाइज देखें या जो भी है, मैं जिस तरह से देखता हूँ वो अलग होता है। तो ये स्टॉक 153 या 150 रुपये पर कोशिश करेगा आके बैठने की। अब ये कितने दिन में आ जाता है, कल में आ जाता है या फिर यहीं से रिवर्सल ले लेता है, ये अलग चीज़ है। या फिर 153 पे 150 पे आके यहाँ से रिवर्सल लेता है, तो ज़्यादा बेहतर है
जैसे कि अमर राजा भी ट्रेड कर रहा है, नीचे भी जा नहीं रहा, ऊपर भी उठ नहीं रहा, ये स्टॉक नीचे गिर रहा है। अब इसका जो पहला जो बॉटम था इसने वो तोड़ दिया, अब इसका जो सालाना बॉटम है 153 रुपये, उसकी तरफ आने की कोशिश कर रहा है। तो ये कुल मिला के मतलब या सार यही बैठता है कि स्टॉक यहाँ तक आएगा, यहाँ से फिर वो रिवर्सल ले लेगा, जो कि ट्रेंड होता है स्टॉक्स का। अगर कंपनी में सेक्टर में कुछ प्रॉब्लम है तो स्टॉक नीचे ही गिर जाएंगे, तो आप 153 रुपया से निकल जाइए बाहर, ठीक ना। अब हाल लिया फिलहाल ही आपने एंट्री ली है तो आप स्टॉक से बाहर निकल जाइए, या फिर इसे डाल दीजिए लॉन्ग टर्म में, जिस बोलते हैं कि ठीक है आज नहीं तो कल कभी ना कभी तो स्टॉक आएगा ऊपर, सो इसे देखना बंद कर दीजिए। ये दो तरीके हैं स्टॉक जब नीचे टूटता है तो। और मैं हमेशा टूटे हुए स्टॉक पे ही वीडियो बनाता हूँ, ताकि आपका जो बीपी है वो थोड़ा सा कम हाई हो और आपको मालूम हो कि स्टॉक आगे ट्रेड क्या करने वाला। तो 153 रुपये इसके लिए आप कीमत नोट करके रख सकते हैं। तो ये दोनों मैंने कंपैरिजन इसलिए देखा है कि वो स्टॉक टूट चुका है, ये स्टॉक भी टूट रहा है और टूटने वाला है, केवल 7 रुपये का अंतर है, जो इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तो दोनों ही बैटरीज में आपने कंपैरिजन देखा, क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा आपको ज़रूर कमेंट करके बताइए। दूसरा ये है कि देखिए स्टॉक टूट रहे हैं, सेक्टर में हो सकता है प्रॉब्लम हो, कंपनीज के साथ प्रॉब्लम हो कोई, और जो मैं चीज़ लेके चलता हूँ कि भाई ऑटो सेक्टर अभी चल नहीं रहा, तो फिर ये इनकी कहाँ से वो बिजनेस करने का जो अपॉर्चुनिटी है वो इन्हें कहाँ से मिलेगा। हाँ, इलेक्ट्रिक व्हीकल वगैरह में जो बात होती है वो आज नहीं, फ्यूचर की बात है। तो फ्यूचर में तो स्टॉक ग्रो करते लेकिन हमने हालिया लगाया स्टॉक में पैसा और हमें हो रहा है नुकसान, तो हमें प्रॉब्लम वहाँ से आ जाती है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिए।